नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं श्रृंगवेरपुर धाम, जहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण के साथ गंगा नदी को पार किया था और वही स्थान है जहां पर सिंह ऋषि तपस्या किया करते थे। तो श्रृंगवेरपुर का महत्व बहुत ही पौराणिक है, ऐतिहासिक है। तो हमारे बीच में हम आपसे मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं। श्रृंगवेरपुर इस समय ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व रखता है और यहाँ पर आगामी 3 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं उसको देखेंगे और परखेंगे। काफ़ी समय से यहाँ पर मांग की जा रही थी ब्लॉक की, तो ब्लॉक बन गया है। उसके बाद भी कई चीज़ें जो अभी अधूरी हैं वो क्या हैं, हम आपको उनसे बात कराते हैं जो मांग उठाए हैं। क्या नाम है जी आपका? ये बताइए कि श्रृंगवेरपुर धाम में आप एक मुद्दा उठाए हुए, तो क्या मुद्दा है? मैं 1990 से राष्ट्रीय रामायण मेला आयोजन समिति का उपाध्यक्ष हूँ और तब से राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन हमारी समिति के द्वारा चला है। यहाँ पर समस्या ये है कि हमारे कई चीज़ें हैं कि राजा निषाद जब यहाँ राज था उनका, तो अपने राज दरबार में जनता के लिए जो है दरबार लगाया करते थे, न्याय किया। आज स्थिति ये है कि श्रृंगवेरपुर से मुख्यालय और तहसील सोराव 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ की जनता 40 किलोमीटर दूर जा करके न्याय के लिए करती है, सैकड़ों रुपया किराया बर्बाद करती है। तो इसलिए हमारी वर्तमान की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी ये मंशा है कि जनता को सुलभ न्याय मिल सके। जैसा कि उन्होंने लागू किया कि मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूरी पर अगर कोई तहसील है तो वहाँ पर दूसरी भी उन्होंने भेज दी। इससे जनता में बड़ी खुशी हुई है। उस पैटर्न पर हमारे जो बॉर्डर का श्रृंगवेरपुर पड़ता है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी जो है जहानाबाद है। जहानाबाद, इलाहापुर, इधर पलाए हैं, ये सब जो अगर जोड़ लिया जाए तो मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूरी पड़ती है। तो जनता को परेशानी होती है। सुलभ न्याय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से लोगों ने निवेदन किया, उप मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया। यहाँ पर ब्लॉक हो, यहाँ पर इंटर कॉलेज है, यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर PSC है और कृषि प्रसार केंद्र है, तमाम सारे कार्यालय हैं, पुलिस चौकी भी मौजूद है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक कार्यालय न होने से, तहसील न होने के कारण जनता को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने जो है यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन कई बार भेज रहा हूँ। मैं अभी विगत 3 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। तमाम क्षेत्र के लोग गए थे, जिलाधिकारी महोदय ने ज्ञापन दिए कि श्रृंगवेरपुर परिक्षेत्र में तहसील होती है। वो श्रृंगवेरपुर में चाहे इस परिक्षेत्र जहाँ तक राजा निषाद राज का राज था उसमें कहीं समय बन जाए, लालगोपालगंज बन जाए, पटना उपरहाल बन जाए, बिहारी गांव बन जाए, मिर्जापुर बन जाए, या तो मंडारा बन जाए, मोहरा बन जाए, कहीं बन जाए, लेकिन नज़दीक बननी चाहिए, जिससे श्रृंगवेरपुर का गौरव जो है वापस हो सके। जिस तरीके से राजा निषाद न्याय यहाँ देते थे, वही न्याय जो है आज अगर मिलना शुरू हो जाए तो निश्चित तौर से क्षेत्रीय जनता को लाभ होगा। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब आए थे श्रृंगवेरपुर में विगत 4 वर्ष में, तो 2 मांग मैंने रखी। एक ये कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब अयोध्या से चल करके वन को जाने लगे तो श्रृंगवेरपुर में ही उन्होंने राजपाट त्याग किया और वनवासी वेश धारण यहीं से किया और यहाँ से जाने के गंगा पार निषाद राज्य ने किया। तो मैंने उप मुख्यमंत्री जी से यही कहा था कि मान्यवर आज जो है राम के रूप में जो है उनके छोटे भाई के रूप में श्रृंगवेरपुर पधारे। मैं आपसे 2 मांग चाहता हूँ। एक कि राजा निषाद यहाँ का केवट जो है काठे की नैया से भगवान राम को पार किया था। मेरा निवेदन है आपसे कि यहाँ की जनता को आप सीमेंट की नैया से पार। ये बात उनके जहन में आई और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए तथा केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से बात किए और सरकार ने जो है यहाँ मान लिया वो बात। कोई की बात राम वनगमन मार्ग स्वीकृत हो गया। आज राम वनगमन मार्ग बनने से फायदा ये हो रहा है जनता के लिए कि जनपद कौशाम्बी से चल करके लोग बांदा
और इधर जो है नासिक तक चले जाएंगे, इस तरह प्रतापगढ़, फैजाबाद होते हुए गोरखपुर तमाम जनपदों से सिंगरेपुर जुड़ गया, एक मुख्यालय सिंगरेपुर जुड़ गया, जिसका महत्व बढ़ गया। इसी तरीके से इस केंद्र बिंदु को अगर यहाँ पर तहसील घोषित कर दी जाए तो निश्चित तौर से क्षेत्रीय जनता को लाखों लाख जनता के लिए फायदा होगा। इसलिए हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि सिंगरेपुर परिक्षेत्र में तहसील बनाई जाए और जनता को जो है सुलभ न्याय दिया जाए। 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, तो और किन मांग कर रहे हैं, कौन कौन सी मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग रामायण मेला आयोजन कमेटी की ओर से तो हम चाहते हैं कि गंगा जी के सीढ़ी पर तमाम दर्शनार्थी जो है चढ़ते हैं तो पत्थर जो लगा हुआ है और धूप में जलने लगता है, उस पर सिर बनाया जाए। और साथ ही साथ जो यहाँ करके हुए सिंगरेपुर से लगे हुए पटना बरहार घाट है, गढ़वा के क्या कहते हैं पिपरी घाट है, राजघाट है और सीतापुर घाट है, इन सभी घाटों को भी काफ़ी विकास होना चाहिए। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद जो है सभी घाटों का सौंदर्यीकरण होना अति आवश्यक है और जो आसपास की सड़कें हैं उनको भी जो है बनाया जाना उचित है। हालांकि सरकार जो है बना रही है, सरकार बिल्कुल जो है रामायण सर्किट में सिंगरेपुर किया है, इसलिए हम सब आशान्वित हैं और गौरवान्वित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है आ रहे हैं, तमाम सारी मांगों को वो सौगात के रूप में देंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं उम्मीद है। तो यहाँ पर कई चीज़ें जो अभी बननी बाकी हैं, तो मुख्यमंत्री जी से 3 अप्रैल को यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर एक और मांग की जा रही है, जो बैंक है, बैंक को भी बनने की कुछ मांग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है वर्तमान में वो पहले ही सारी मांगें लेकर के रखते हैं। मुझे तो विश्वास है बैंक तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बैंक बनी जाएगी, जो बड़ी चीज़ें यहाँ बननी चाहिए उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र है। सिंगरेपुर को जो है नगर पालिका भी घोषित कर सकते हैं, धर्म क्षेत्र भी घोषित कर सकते हैं और सिंगरेपुर को हमारी नगर पालिका नगर पंचायत का लाल गोपालगंज है उसे जोड़ करके और मंडाला तक जोड़ दिया जाए, सिंगरेपुर को केंद्र बना दिया जाए, तो निश्चित तौर से जो है ये नगर पालिका बनने लगेगा। एक और मांग की जा रही है, क्योंकि जो अपनी जो विधानसभा है फाफा में एक भी वोटर इस यहाँ पर मतदान नहीं करते, लेकिन बावजूद भी फाफा है, उसके बाद यहाँ पर सिंगरेपुर विधानसभा की भी मांग की जा रही है, सिंगरेपुर नाम किया जाए विधानसभा। हाँ, ये हमारे 6 मांग जो हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, उसमें मैंने ये भी पॉइंट रखा है कि फाफा मऊ नाम से जो विधानसभा है, फाफा मऊ में एक भी मतदाता फाफा मऊ विधानसभा का नहीं और फाफा मऊ विधानसभा नाम रख दिया गया। इसलिए फाफा मऊ नाम हटा करके सिंगरेपुर धाम विधानसभा का नाम दिया जाए, जहाँ पे बहुत सारे वोटर हैं। जहाँ एक भी वोटर नहीं है उसका नाम विधानसभा का नाम रख के उसका नाम रोशन किया जा रहा है। हिंदुस्तान में महत्वपूर्ण स्थान सिंगरेपुर है और सिंगरेपुर को घोषित किया जा रहा है। अगर सिंगरेपुर का नाम फाफा मऊ विधानसभा बदल करके सिंगरेपुर धाम विधानसभा कर दिया जाए तो सिंगरेपुर धाम का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है प्रसारित हो जाएगा। ये हम सबकी मंशा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी के पास इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन भेजा है। अब पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ज्ञापन को ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से जो है वो फाफा मऊ विधानसभा का नाम बदल करके सिंगरेपुर धाम विधानसभा रखेंगे, ऐसा पूरा विश्वास मुझे। तो ये बताइए, जो मांगे आपकी हैं तो ये कब से प्रयास कर रहे हैं, कहीं इसको अभी ज्ञापन दिया नहीं से पहले? कुछ मांगे इसमें हैं जो मैं जैसे तहसील की है 4-5 साल पहले से मैं मांग कर रहा हूँ, 2000 सर्वे भी हुआ है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी से भी मांग रखा है, साझी मांग रखा है, तमाम लोगों ने समर्थन किया है। आज क्षेत्र में बहुत सी चर्चाएँ चल रही हैं, सब आशा लगाए बैठे हुए हैं कि सिंगरेपुर क्षेत्र में जो है तहसील होनी चाहिए और ये मांग हमारी 4-5 साल पहले की है। अब नई मांगों में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से न होकर के जिले स्तर से भी हो सकती हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब आएगा तो निश्चित तौर से वो छोटी मांगे भी पूरा की जाएंगी। शेष तो इस समय वर्तमान सरकार जो है धार्मिक सरकार है और धर्म की ओर उनका जो है लगाव है और जनता का भी लगाव है, जनता आकर्षित है और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो है एक एक बच्चा जो है इस समय आकर्षित हो रहा है उनके कार्यों से।